Hello dear students, welcome back to my channel. Now I am going to explain you the poem Keep Going by Edgar Albert Guest. In this video I'll explain you about the poet and also poem. So first of all we'll start from about the poet. Now let's see about the poet. Edgar Albert Guest was born in England on 20 August 1881. So students, एडगर जो है इंग्लैंड में बॉर्न हुए 20 अगस्त 1881 में, बट सून आफ्टर देयर फैमिली मूव टू द यूएसए. तो क्या होता है कि अब उनके फैमिली जो है यूएसए शिफ्ट हो जाते हैं. हिज फादर लॉस्ट हिज जॉब व्हेन एडगर वॉज जस्ट 12. तो उनके जब एडगर 12 ईयर्स के होते हैं तो उनके फादर की जॉब चली जाती है. एंड सो ही हैड टू वर्क एज अ कॉपी बॉय इन डेट्रॉइट फ्री प्रेस. तो क्या होता है कि अब उनके फादर की जॉब जाने की वजह से उनको एज अ कॉपी बॉय वर्क करना पड़ता है डेट्रॉइट फ्री प्रेस में. एट 14 एडगर लॉस्ट हिज फादर that forced Edgar to quit school and work in that press as a full time employee. तो अब उनके फादर की डेथ होने की वजह से एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय उनको वर्क करना पड़ता है. ही कंपोज हिज ओन राइम्स. For about 30 years, he went on writing a poem a day, which were published in that paper. All his poems were later published as 20 plus volumes. तो उनके poems जो है 20 plus volumes में published हुए. He is regarded as a people's poet who wrote easy to read poems. He died on 5th August 1959. Now let's see poem stanza wise. When things go wrong, as they sometimes will. सो स्टूडेंट्स, यानी कि जब चीज़ें ख़राब हो जाती है लाइफ में, जैसा कि अक्सर होता आया है, एज देयर समटाइम्स विल व्हेन द रोड योर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल. यानी कि एक रोड है जो आपको बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है और आप उस पर लेटे हो. ट्रजिंग मीन्स हैवी स्टेप्स, यानी कि आप स्लोली ट्रजिंग कर रहे हो, यानी कि आप स्लोली वॉक कर रहे हो और हैवी स्टेप्स ले रहे हो. यानी कि आप जो रोड पर चल रहे हो वो रोड जो है आपको बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है और वो रोड जो है किसी ऊपर हिल पर है और आपको ये लग रहा है कि ये रोड जो है बहुत ज़्यादा ऊंचे लाइक अप हिल्स पर है, ऊंचे पर्वत पर है. When the funds are low and the debts are high, यानी कि आपके पास पैसे नहीं हैं. फंड्स का मतलब होता है मनी. वो लो है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है. एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, मतलब कि आप मुस्कुरा नहीं सकते लेकिन आपको एक साई लेना है. When care is pressing you down a bit, यानी कि आपकी तबीयत जो है थोड़ी नासाज है. रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, मतलब आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई तो आप थोड़ा रेस्ट करिए लेकिन कभी क्विट मत करिए. लाइफ इज़ स्क्वायर with its twists and turns, as everyone of us sometimes learns. यानी कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है और इसमें हमेशा ट्विस्ट और टर्न्स आते रहते. देन ऑल्सो यू हैव टू नेवर गिव अप, कीप ऑन स्ट्रगलिंग बट डोंट गिव अप. और इससे जो है हमें सीख मिलती है. विल लर्न इफ़ ट्विस्ट एंड टर्न्स विल कम इन आवर लाइफ, देन विल लर्न फ्रॉम दिस. And many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. यानी कि जब वो इंसान जीतने वाला होता है और वो कभी क्या होता है कि वो कभी अटक जाता है. Stuck means रुक जाना, अटकना. Don't give up, though the pace seems low. You may succeed with another blow. But कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में. किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस आ जाए, you always have to keep on struggling but don't give up. And if you keep on struggling in your life, one day definitely you will succeed in your life. So don't give up. Often the goal is nearer than. गोल जो है हमारे करीब ही होता है लेकिन हमें क्या लगता है गोल बहुत ज़्यादा दूर है. It seems to a faint and faltering man. Faint and faltering means कमज़ोर आदमी, मतलब कि वीक. तो एक कमज़ोर आदमी को लगता है कि उसका जो गोल है दूर है लेकिन वो गोल जो है पास ही होता है. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. यानी कि उसको कामयाबी मिल सकती थी लेकिन वो जो स्ट्रगलर है वो उसी टाइम पे क्या है करीब में आके वो गिव अप कर देता है. एंड ही लर्न टू लेट when the night slipped down.
how close he was to the golden crown. यानी कि उसको बहुत ज़्यादा देर से मालूम हुआ जब रात स्लिप हो गई थी और वो कम्प्लीटली हार मान चुका था और गोल के पीछे जाना वो छोड़ दिया. सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट. यानी कि इंसान फेल होते होते मतलब अचानक से क्या होता है, वो सक्सेस हो जाता है. यानी कि उसकी गिव अप नहीं करने की वजह से वो सक्सेस हो जाता है. द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट. टिंट मीन्स जो कलर्स चेंज होते हैं और यानी कि जब हम लाइक कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब होते तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती है लाइफ में. जब क्या होता है कि हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन बट यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग. इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार. यानी कि हो सकता है आपका गोल बहुत ज़्यादा करीब हो लेकिन आपको लगता है वो दूर है. इट सीम्स अफार मतलब कि आप वो लगता है कि आपको कि वो बहुत ज़्यादा दूर है. सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट. यानी कि आप लड़ते रहो, मेहनत करते रहो. हार्डेस्ट हिट मीन्स जब भी आप मुसीबत में हैं उस वक्त क्या है, आपको और ज़्यादा मेहनत करना है ताकि आप अपने गोल से दूर ना रहो. इट्स व्हेन थिंग्स सीम फोर्स्ड दैट यू मस्टंट क्विट. जब आपको फेलियर स्लैप करते हैं, आपको लगातार आपको मेहनत करना चाहिए. देन ओनली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ. अदरवाइज इफ़ यू विल नॉट डू हार्ड वर्क देन यू विल नेवर सक्सीड. तो आपको हमेशा लगातार आपको मेहनत करना चाहिए. इट्स व्हेन थिंग्स सीम फोर्स्ड दैट यू मस्टंट क्विट मीन्स जब थिंग्स कभी ख़राब हो जाती है लाइफ में तो वही तो टाइम होता है कि आपको मतलब क्विट नहीं करने का और आपको लगातार मेहनत करना चाहिए. And whatever circumstances will come in your life, you always have to keep on struggling